भारत में पिछले कुछ सालों में एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज अब बहुत ज्यादा हो रही हैं और ये सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन इस बढ़ते क्रेज के साथ एक खतरनाक ट्रेंड हादसों की शक्ल में भी सामने आ रहा है। हाल ही में अलग अलग राज्यों में कई ऐसे हादसे हो गए, ऐसे वीडियो वहां से आ गए जिनमें मामूली लापरवाही या तकनीकी चूक के चलते लोग एडवेंचर स्पोर्ट करते करते गंभीर रूप से घायल हो गए, अपनी जान गंवा दी कई केस में। इस तरह की घटनाओं से यह सवाल उठता है कि क्या भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स उतने सुरक्षित हैं जितने दिखाई या बताए जाते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक मामूली चूक जान पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर 19 साल की लड़की ग्लाइडर के खुलने से पहले ही खाई में कूद गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर अचानक तेज हवाओं की वजह से बैलेंस बिगड़ा और पैराग्लाइडर चलाने वाले को बीच सड़क पर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। इस हादसे में उसकी जान बच गई, सिर्फ मामूली चोटें आई। लेकिन आगरा के कुणाल अग्रवाल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। 17 सेकंड का रोमांच 4 सेकंड में मातम में बदल गया। आगरा में 16 साल के कुणाल अग्रवाल की जिपलाइन झूले से गिरकर मौत हो गई। 24 मई को जिपलाइन का हुक टूटने से 40 फीट ऊंचे झूले से गिरकर उसकी जान चली गई। हादसे के वक्त उसके मम्मी पापा और भाई वहीं मौजूद थे। छोटा भाई बड़े भाई की मौज मस्ती का वीडियो बना रहा था, लेकिन उसे ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये वीडियो कुणाल की जिंदगी का आखिरी वीडियो होगा। हिंदुस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बढ़ते क्रेज ने एक नए खतरे को जन्म दे दिया है और हर साल ये खतरा अब बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र के नागपुर की ट्रिशा छुट्टियां मनाने मनाली गई थी। जिपलाइन की सवारी के दौरान केबल मतलब रस्सी टूटी और 12 साल की ट्रिशा 30 फीट नीचे खाई में गिर गई। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई, कई जगह फ्रैक्चर हो गए, सर्जरी की नौबत आई। हालांकि उसकी जान बच गई। यहाँ ऑपरेटर के सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़े हुए। ऋषिकेश में राफ्टिंग का रोमांच देहरादून के सागर नेगी के लिए मौत बन गया। राफ्ट पलटने से उनकी जान चली गई। राफ्टिंग शिवपुरी से शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही राफ्ट गरुड़ चट्टी पुल के पास पहुंची अचानक पलट गई। इससे राफ्ट में सवार सभी लोग गंगा की तेज धार में बहने लगे। राफ्टिंग गाइड ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सागर नेगी को नहीं बचा सके। ये चीख सिर्फ एक या दो हादसों की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है जहां रोमांच के नाम पर जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। कोई पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे गिर जाता है, किसी की बंजी जंपिंग की रस्सी टूट जाती है, तो कोई राफ्टिंग में बह जाता है। सवाल है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान मौत या घायल हो जाना क्या सिर्फ एक्सीडेंट है या घोर लापरवाही का नतीजा? मेरा ख्याल है कि एडवेंचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपका प्रशिक्षण का जो प्रोग्राम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सेफ्टी गियर का, सेफ्टी स्टैंडर्ड का जो है अक्षरशः पालन होना चाहिए, अदरवाइज दुर्घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, असल समस्या सिर्फ जोखिम भरे खेल की नहीं है बल्कि उनके संचालन में मौजूद खामियों की। कई मामलों में दिखा कि सेफ्टी गियर या तो जरूरी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होते या फिर उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स की कमी, सेफ्टी गियर्स की नियमित जांच ना होना और मौसम या स्पॉट की परिस्थितियों का सही आकलन न करना, ये सभी फैक्टर हादसों की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है बॉस, यानी छोटी सी गलती भी सीधे जान पर बनाती है।
एडवेंचर स्पोर्ट्स एक बेहद रोमांचक एहसास है। ऐसे खेलों में मजा इसलिए आता है क्योंकि दिमाग में एड्रेनालाइन हार्मोन तेजी से निकलते हैं और ये शरीर में बड़ा उत्साह, ऊर्जा और थ्रिल पैदा करते हैं। ऐसे खेल लोगों को अपने डर पर जीत पाने का मौका देता है। हर दिन के तनाव वाले जीवन से दिमाग को राहत मिलती है, इंसान में असीम आत्मविश्वास का अनुभव भर देता है। लेकिन ऐसे खेल प्राकृतिक अनिश्चितता, मानवीय चूक और अत्यधिक शारीरिक तनाव की वजह से जोखिम भरे भी होते हैं। इन खेलों में सुरक्षा के कितने भी कड़े इंतजाम किए जाएं, प्रकृति और तकनीक पर पूरी तरह पार पाना संभव नहीं है। लेकिन भारत में इन खेलों के लिए जो बेसिक कायदा कानून बने हैं, उसे भी बड़ी आसानी से दरकिनार कर दिया जाता है। अब सेफ्टी गियर और प्रशिक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में अधिकतर स्थानों पे इनका पालन नहीं होता है। रोमांच भरे इन खेलों के लिए नियमों की कमी नहीं है। भारत में एडवेंचर टूरिज्म के लिए पर्यावरण मंत्रालय और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जैसी संस्थाएं समय समय पर सेफ्टी गाइडलाइंस जारी करती हैं। इन गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी से पहले उपकरणों की जांच, प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी, मौसम का सही आकलन, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान और इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वालों को पूरी सेफ्टी ब्रीफिंग देना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यही है, क्या जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन हो रहा है? छोटे ऑपरेटर्स बिना वैलिड लाइसेंस या सेफ्टी ऑडिट के ही ये एक्टिविटी चला रहे हैं। भीड़ ज्यादा है, चेकिंग कम है। नतीजा, हर साल ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी तरह का जो एडवेंचर टूरिज्म है, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी गियर्स के, सेफ्टी मानकों के, वो पूरे किए जाने चाहिए। तभी हम टूरिस्टों की जान को खतरे में डालने से बचा सकते हैं। अदरवाइज ये घटनाएं निरंतर होती रहेंगी, जहां तक मुझे लगता है। अगर कोई पहली बार पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, राफ्टिंग या बंजी जंपिंग करने जा रहा हो तो उसे कुछ बातों का जरूर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे खेल बेहद जोखिम भरे होते हैं। ऊपर से इन खेलों को लेकर देश में जिस तरह से सेफ्टी मानकों की अनदेखी होती है, ऐसे में खुद ही कई सावधानियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर आपके बच्चे इन खेलों को लेकर उत्साहित रहते हैं तो उन्हें भी चौकन्ना रखना बहुत जरूरी है। हमेशा चेक करें कि आपके ऑपरेटर या प्रशिक्षक के पास प्रोफेशनल लाइसेंस है या नहीं। ऐसे खेलों को चुनते वक्त अच्छी रेटिंग वाले एडवेंचर ऑपरेटरों को ही चुनें। सस्ते के चक्कर में सुरक्षा से समझौता ना करें। ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से पहले अपने शरीर की फिटनेस जरूर चेक करें। दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ या किसी भी दर्द के बारे में पहले से गाइड को जानकारी जरूर दें। ऐसे स्पोर्ट्स को शुरू करने से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक कर लें। अनसेफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, सेफ्टी का ध्यान न रखने वाले ऑपरेटर और खराब मौसम हो तो ऐसे खेलों को टाल देना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। मैं पर्यटकों को सलाह दूंगा कि देखा देखी का एडवेंचर ना करें कि मेरे दोस्त ने कर लिया तो मैं भी कर लूं, या मेरे परिचित ने किया था मैं भी कर लूं। मेरा पर्यटकों से निवेदन रहेगा कि किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले उसकी बेसिक्स को जरूर सीख लें या उसका थोड़ा बहुत प्रशिक्षण जरूर ले लें। भारत में एडवेंचर टूरिज्म के लिए कुछ गाइडलाइंस और सेफ्टी नॉर्म्स जरूर मौजूद हैं, जिन्हें पर्यटन मंत्रालय और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जैसी संस्थाएं समय समय पर जारी भी करती हैं। इन नियमों में सर्टिफाइड गियर्स का इस्तेमाल, ट्रेंड गाइड की मौजूदगी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए बेसिक ट्रेनिंग जैसी शर्तें शामिल हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन नियमों का पालन हर जगह एक तरह से नहीं हो रहा।